नमस्कार। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ कृत्रिम गर्भाधान सब्जेक्ट से, जिसका नाम है टॉपिक का गाय का जनन तंत्र। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ काउ। जो हमारा जनन तंत्र है यह कई भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है, पीछे से अपन इसमें लेते हैं अंदर से, तो सबसे पहले आता है ओवरी। ठीक है, ओवरी इसको कहते हैं अंडाशय हिंदी में। ठीक है, दूसरा आता है इसमें अंडवाहिनी। ठीक है, जिसको कहते हैं ओविडक्ट। ठीक है, तीसरा इसमें आ जाता है गर्भाशय। ठीक है, तीसरा इसमें यहाँ से लेते हैं तो ओविडक्ट के बाद आता है गर्भाशयी श्रृंग आता है, यूटेराइन हॉर्न। ठीक है, यूटेराइन हॉर्न के बाद फिर आपका आ जाता है गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय। ठीक है, ये भी गर्भाशय का ही पार्ट है। गर्भाशयी श्रृंग जो यूटेराइन हॉर्न है ये भी गर्भाशय के ही दोनों पार्ट हैं। यूटेराइन हॉर्न संख्या में 2 होते हैं। ठीक है, और ओवरी भी संख्या में 2 होती हैं। ठीक है, ओविडक्ट भी संख्या में 2 होती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से अपना यूटेराइन हॉर्न हो गया है, यूट्रस हो गया है। इसके बाद आता है अपना सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स इसको कहते हैं हिंदी में ग्रीवा। ठीक है, इसको ग्रीवा कहते हैं। इसके बाद अपना आ जाता है वेजाइना, जिसको योनि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका पार्ट आता है वल्वा। ठीक है, ये वल्वा होता है जो बाहरी भाग होता है। इसके बाद ये दोनों तरफ वल्वार लिप्स होते हैं। ठीक है, एक ये भाग होता है क्लाइटोरिस। ठीक है, एक छिद्रनुमा होता है, इसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। वेस्टिब्यूल एक क्या है, छिद्र है। ठीक है, इसको छिद्र कह सकते हैं। वेस्टिब्यूल एक नामक एक छिद्र होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पार्ट होते हैं मादा जनन तंत्र के। ठीक है, तो इसमें यदि बात करते हैं कि ओवरी के फंक्शन की। ठीक है, ओवरी होती है जो अलग अलग जातियों में अलग अलग शेप की पाई जाती हैं, अलग अलग आकार की पाई जाती हैं। ठीक है, गाय की बात करें तो इसमें बादाम के आकार की होती है। ठीक है, हॉर्स की बात करें तो उसमें किडनी के आकार की होती है, किसी में अंडाकार होती है, किसी में गोलाकार होती है। तो अलग अलग उसमें अलग अलग टाइप्स की ये ओवरी पाई जाती है। ठीक है, ओवरी का काम क्या होता है, यह जनन तंत्र का सबसे प्रमुख अंग है और ये ओवा का निर्माण ओवरी से ही होता है। ठीक है, और इसके माध्यम से जो फॉलिकल बनते हैं उनसे हार्मोन्स का, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, स्रावण होता है। ठीक है, तो और इसकी ओवरी की लंबाई की बात करें तो यह 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और 1.25 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। और वज़न की यदि बात करें तो ये 7 से 15 ग्राम की होती है। ठीक है, और जब जानवर वयस्क हो जाता है तब इसकी ओवरी का वज़न जो है वो बढ़ जाता है। 4 से 7 गुना इसका वज़न बढ़ जाता है जब मैच्योर हो जाती है ओवरी। ठीक है, इसमें क्या होता है ओवरी में कि जो एक फॉलिकल निकलता है। ठीक है, जब मैच्योर हो जाता है जानवर तो उससे फॉलिकल निकलता है और जो प्राइमरी फॉलिकल निकलता है। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल यहाँ से निकला, इसके बाद वो ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो मैच्योर फॉलिकल बन जाता है। ठीक है, और जो फॉलिकल होता है वो फटता है, फॉलिकल जो है फट जाता है और उससे ओवा का निर्माण होता है। फॉलिकल फट गया है। ठीक है, जैसे अपन यहाँ लिख लेते हैं, ये एक फॉलिकल है। ठीक है, एक फॉलिकल है, पहले ये प्राइमरी छोटी अवस्था में था, फिर ये ग्रेफियन फॉलिकल और बड़ा हो गया है, फिर मैच्योर फॉलिकल ये बन जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, इससे ये फट जाता है। ठीक है, इससे कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। जो ग्रेफियन फॉलिकल अपना होता है उससे हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है और FSH हार्मोन्स निकलता है, जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो ये हार्मोन्स निकलते हैं जिससे ये इसकी दीवार में स्टिमुलेट होता है, मतलब ठीक है, स्टिमुलेट इसमें होता है, इसको कह सकते हैं, इसमें कोई तनाव उत्पन्न होता है जिससे ये फट जाता है, मैच्योर जब हो जाता है ओवा, और इससे ओवा का निर्माण होता है। बहुत सारे ओवा बनते हैं। ठीक है, ओवा इससे बनते हैं ओवरी से। ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो ओवा यहाँ से निकलता है, ओवा निकलने के बाद यहाँ पर एक संरचना बन जाती है। ठीक है, वही जिसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है,
ये सब क्या कहाँ हो रहा है, ओवरी के अंदर हो रहा है। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम जब बन जाता है तो उससे जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। इसके अंदर एक संरचना होती है कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, इससे प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन होता है, जबकि था उससे ईस्ट्रोजन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा था। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अपन ओविडक्ट में। ठीक है, ओविडक्ट में क्या होता है कि ओविडक्ट के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसमें होता है इनफंडिबुलम। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है इनफंडिबुलम, 3 भागों में डिवाइडेड रहता है। पहले रहता है इनफंडिबुलम। ठीक है, दूसरा होता है बीच वाला पोर्शन होता है, इसको एम्पुला कहते हैं। ठीक है, एम्पुला। और तीसरा पार्ट होता है इसमें इस्थमस। ठीक है, तो 3 पार्ट इसके ओविडक्ट के होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। ठीक है, तो सबसे पहले ओवा जो है इनफंडिबुलम में एंटर करता है और फिर वो एम्पुला तक आता है। ठीक है, एम्पुला इसका मेन पार्ट होता है ओविडक्ट का, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, एम्पुला में क्या होता है, ये दोनों तरफ कंडीशन हो रही है। ठीक है, एम्पुला में होता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन होता है। ठीक है, इसके बाद जब निषेचन कैसे होगा, जब निषेचन तभी होगा जब वहाँ पर स्पर्म पहुँच जाए। ठीक है, स्पर्म क्या होता है, जब यहाँ से ओवा निकलता है और गाय हीट में आती है, ईस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होता है और गाय हीट में आती है, तब यहाँ पर या तो कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाता है, नेचुरल मैटिंग करवाई जाती है। तो उसके थ्रू स्पर्म यहाँ से सर्विक्स से होते हुए यहाँ यूट्रस से होते हुए यूटेराइन हॉर्न होते हुए यहाँ पर एम्पुला में आ जाता है स्पर्म। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद ये भ्रूण जो है यहाँ पर यूटेराइन हॉर्न में ट्रांसप्लांट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट के एम्पुला नामक पार्ट में होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यूटेराइन हॉर्न की। ठीक है, यूटेराइन हॉर्न भी ये गर्भाशय का भाग होता है, 2 होते हैं जो कि ये दिखाई दे रहे हैं कि एक लिगामेंट के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। ठीक है, पेल्विक कैविटी से ये जुड़े रहते हैं, देखो इस प्रकार से ये जुड़े हुए रहते हैं, ये पेल्विक कैविटी। ठीक है, कैविटी का ध्यान रखें, 3 कैविटी होती हैं गाय की बॉडी में। सबसे पहले थोरेसिक कैविटी होती है, जिसको चेस्ट भाग जो होता है वो थोरेसिक कैविटी के अंतर्गत आता है। और इसके बाद एब्डोमिनल कैविटी जो होती है वो पेट वाला पार्ट होता है, उसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जनन तंत्र वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं पेल्विक कैविटी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 कैविटी होती हैं एनिमल की बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ पर ये इम्प्लांट हो जाता है यूटेराइन हॉर्न में। ठीक है, तो इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी लंबाई की। ठीक है, तो इसकी लंबाई होती है यूटेराइन हॉर्न की। ठीक है, यूटेराइन पूरे यूट्रस की लंबाई होती है 35 से 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 35 to 60 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और इसका जो संरचना होती है ये ट्यूबनुमा होती है, जिस प्रकार से ट्यूब होता है उस प्रकार से इसकी संरचना होती है। और ये अलग अलग संरचना का अलग अलग ब्रीड्स में ये पाया जाता है। ठीक है, किसी में ये वी शेप का पाया जाता है, जो फीमेल डॉग होती है उसमें वी शेप का केवल होता है। ठीक है, और किसी में टी शेप का होता है। ठीक है, जो हॉर्स अधिकांश होते हैं उनमें टी शेप का होता है, लेकिन गाय की बात करें तो इसमें वाई शेप का होता है। ठीक है, जो यूट्रस होता है इसमें वाई शेप का है। ठीक है, अलग अलग ब्रीड में अलग अलग शेप का ये होता है। ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट द्वारा ये जुड़ा रहता है। ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें जब भ्रूण इम्प्लांट हो जाता है इसमें, तो इसके चारों ओर एक प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, प्लेसेंटा इस प्रकार से इसकी घेर लेती है। ठीक है, और इससे एक तरफ से ये भ्रूण से जुड़ी होती है। ठीक है, ये अपना भ्रूण हो गया। ठीक है, यहाँ से ये भ्रूण से ये प्लेसेंटा जुड़ी रहती है। जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस की बॉडी से एक बटननुमा संरचना से जुड़ी होती है, इस प्रकार से सभी तरफ बटननुमा संरचना से जुड़ी होती है। ठीक है, जिसको कॉटिलीडॉन्स कहते हैं। ठीक है, बटननुमा संरचना से जुड़ती है उसको कॉटिलीडॉन्स या कैरेंकल्स कहते हैं।
ठीक है। इस प्रकार ये जो जुड़ी होती है प्लेसेंटा, इससे भ्रूण को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। ठीक है। और जो बटन संरचना से इसकी प्लेसेंटा से जुड़ी होती है, ये एक बैरियर की तरह काम करती है। ठीक है। जो क्या करता है, कोई भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया वायरस है, उसको भ्रूण तक नहीं पहुंचने देता है। ठीक है। ये ध्यान रखा जाता है कि ये कोई भी इन्फेक्शन हो वो, और जो केमिकल्स हैं या और जहरीले पदार्थ हैं वो भ्रूण तक नहीं पहुंचने देता है। ये बैरियर की तरह काम करता है। ठीक है। ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ से यूटेराइन की जो वॉल है, वहाँ से इसको यूटेराइन मिल्क का सेक्रेशन होता है। ठीक है। जो कि भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है। ये भी ध्यान रखा जाता है कि ये पूरा डेवलपमेंट इसका जो है प्लेसेंटा के माध्यम से यहाँ यहीं पर इसका गर्भाशय में होता है। ठीक है। तो इसके बाद अब बात करते हैं अपन जो सर्विक्स वाला पार्ट होता है। ठीक है। सर्विक्स जो होती है, इसमें ये लॉकिंग सिस्टम होता है, ये यहाँ पर लॉक हो जाती है। ठीक है। जिससे जो यहाँ से बाहर से जो इन्फेक्शन आ रहा है वो अंदर ना पहुँच पाए। केवल सर्विक्स का जो यहाँ ओस होता है, छिद्र होता है, वो इसका जो खुलती है जहाँ से सर्विक्स, तो ये 2 ही टाइम पर केवल खुली रहती है। एक तो जब जानवर गाय या हीट में होती है तब ये यहाँ से सर्विक्स खुली हुई ओपन रहती है। ठीक है। या फिर जब प्रसव होता है, जब बच्चा बाहर निकलता है तब खुलती है। बाकी टाइम पे ये एकदम क्लोज रहती है, जिससे बाहर से इन्फेक्शन अंदर ना जा पाए। ठीक है। तो ये ध्यान रखा जाता है, 2 टाइम पर ही खुलती है, एक हीट के टाइम पे, एक प्रसव के टाइम पे। ठीक है। इसके बाद सर्विक्स के बाद एक सर्विक्स की और बात कर लेते हैं कि इसमें थोड़ा मोटी होती है। ठीक है। और इसके बाद एक पार्ट होता है इसका वेजाइना। ठीक है। वेजाइना जो इसका भाग होता है, ये 25 से 30 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 से 15 सेंटीमीटर 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है। इसकी जो लंबाई है 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और चौड़ाई होती है इसकी 10 से 15 सेंटीमीटर। ठीक है। इसका काम क्या है, ये केवल मादा जो नर से मैटिंग करता है, ये मैटिंग करने का, कॉपुलेशन का इसका काम होता है। ठीक है। मैटिंग करने का, वेजाइना का। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वल्वा की। ठीक है। वल्वा ये बाहरी भाग होता है, मादा जनन तंत्र का ये बाहरी भाग होता है, जिसको वल्वा कहते हैं। ये दोनों, इसके दोनों तरफ वल्बार लिप्स पाए जाते हैं। ठीक है। और एक संरचना होती है जिसको क्लाइटोरिस कहते हैं। ठीक है। ये सेंसरी ऑर्गन्स होता है क्लाइटोरिस। ठीक है। इसके बाद एक यहाँ पर छिद्र पाया जाता है जिसको वेस्टिब्यूल कहते हैं, जो बाहर की ओर खुलता है। ठीक है। जिससे यूरिनेशन वगैरह, ये कॉमन छिद्र होता है वेस्टिब्यूल, जनन तंत्र का और जो यूरिनरी सिस्टम का, दोनों का कॉमन होता है, जिसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये मादा जनन तंत्र की आपको सभी पार्ट हमने दिखाए। ठीक है। जितने भी पार्ट्स इसमें होते हैं, ठीक है, सभी। तो आशा करते हैं कि इससे वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी। ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अगली नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है। धन्यवाद।